गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वो सुबह कभी तो आएगी में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब मुझे अपने हस्बैंड की डेथ की सूचना मिली तो मैं ससुराल पहुँची तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। 17 जून सन 2020 को मॉर्निंग में मुझे किसी थर्ड पर्सन से ये खबर मिली कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। पहले तो मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं आया और बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर ऐसी कोई बात होती तो मेरी ननद मुझे ज़रूर खबर करती। पर फिर मैंने अपने सोर्स से पता करने की कोशिश की कि ये खबर सही है या गलत। तो जानकारी हुई कि ये बात सही है। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरी ससुराल मेरे मायके से लगभग 750 किलोमीटर दूर है, जहाँ पहुँचने में मुझे लगभग 1.5 दिन का समय लगता है। मतलब 18 घंटे मान लीजिए। फिर जब मैं अपने ससुराल पहुंची, मेरी ननद कैलाशी उर्फ निक्की, जो कि कुंवारी है, शादी नहीं की है, वही घर में मालकिन बनकर रहती है, उसने मुझे घर में नहीं घुसने दिया। और जब मैंने उससे अपने पर्सनल मकान की चाबी मांगी तो वो मेरे से बोलने लग गई कि पहले तो तू ये बता कि तू उसकी लगती कौन है। जब मेरी मम्मी ने उससे, मेरी ननद से ये कहा कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, मेरी बेटी की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, तो वो मेरी मम्मी से बोलने लग गई कि मैं तेरे जूतियाँ मारूंगी। फ्रेंड्स, मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस समय मेरा मूड काम नहीं कर रहा था। मैं बहुत परेशान थी और बहुत दुखी भी थी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत रिक्वेस्ट की उससे कि वो मुझे मेरे मकान की चाबियां दे दे, जिससे कि हम लोग अपने मकान पर रुक जाएं जाके। मेरे साथ में रिश्तेदार भी गए थे डेथ की सूचना मिलने पर। फ्रेंड्स, मैं, मेरी माँ और मेरे रिश्तेदार सारी रात अम्बाला में सड़कों पर भटकते रहे। उस समय थोड़ा सा कोरोना का भी प्रकोप चल रहा था, लॉकडाउन सा चल रहा था। बहुत मुश्किल से हम लोगों को बहुत रात में एक होटल में शरण मिली, तो हम लोगों ने होटल में रात बिताई। जब मैंने अपनी ननद से कहा कि मैं इतनी दूर से आई हूँ, मेरा यहाँ कोई अन्य साधन भी नहीं है रुकने का, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, तो कम से कम मेरे मकान की चाबी तो दे दो, मैं रात में वहाँ रुक जाऊँगी। तो उसने साफ शब्दों में ये कह दिया कि पहले तो तू ये बता, मैं तेरे को चाबी क्यों देने लग गई, तू उसकी कौन लगती थी, मतलब मेरे हस्बैंड की मैं कौन लगती थी। वो मेरे से ये पूछने लगी और मेरे पे झूठा आरोप भी लगाने लग गई। ये कहने लग गई कि मैं तेरी कंप्लेंट करूँगी, तूने मेरे भाई को कुछ खिलाया है जिस वजह से मेरा भाई मर गया। जबकि फ्रेंड्स, मैं 1.5 साल से अपने मायके में ही थी, ससुराल गई भी नहीं थी, क्योंकि मेरे तो मुकदमे चल रहे थे। मेरी ननद ने मेरे पहुंचने से पहले ही मेरे हस्बैंड का अंतिम संस्कार तो कर ही दिया था, पर मुझे घर में नहीं घुसने दिया और आगे के किसी भी काम में भी मुझे शामिल नहीं होने दिया। मैं अपने हस्बैंड को आखिरी बार देख भी ना सकी। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि किसी की डेथ के बाद जो क्रियाएं की जाती हैं, वो मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद उनकी वो क्रियाएं की भी हैं मेरी ननद ने या नहीं की हैं। फ्रेंड्स, मेरी ननद की मेरे हस्बैंड से बिल्कुल भी पटरी नहीं खाती थी। दोनों भाई बहनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहता था। इसके बाद में भी इसने बिना मुझे सूचना दिए मेरे हस्बैंड का अंतिम संस्कार करवा दिया, मेरे से परमिशन भी नहीं ली और संस्कार से पहले पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। फ्रेंड्स, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरी कार्रवाइयाँ चल रही हैं अम्बाला में भी और यूपी में भी, तो मैं पहले से उन्हें नहीं खोल सकती हूँ। उनमें रिजल्ट आने के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगी। पहले से ही मेरी ननद और मेरे हस्बैंड के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर कई बार झगड़े हो रखे थे। मेरे सामने भी झगड़े हुए थे, जिसमें मेरा जेठ सतपाल, जो कि मेरी ननद के साथ ही रहता है, वो भी अनमैरिड है, मेरे हस्बैंड के ऊपर तलवार लेके वार करने लग जाता था। मैंने वहाँ की पुलिस से भी हेल्प लेने की कोशिश की थी, बट वहाँ की पुलिस ने मुझे कोई हेल्प नहीं किया। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं
मेरी लाइफ की जर्नी में। तो बने रहिए मेरे साथ और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे अपना सपोर्ट दीजिएगा, जिससे कि मैं अपनी जर्नी में सफल हो पाऊँ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।